Question number 22. If A is a unit vector, x minus a dot x plus a is equal to 8, then find x vector का मैग्नीट्यूड। आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में एक दो बार, वैसे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में दो बार आ चुका है। ए कोई यूनिट वेक्टर, सबसे पहले ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। फिर कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर फाइंड आउट करना है, कंडीशन गिवन है x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल टू 8। सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गिवन है। x मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x डॉट x, फिर x की ऐसे करेंगे तो x डॉट a माइनस a की x से करेंगे a डॉट x और a की ऐसे करेंगे तो a डॉट a इज इक्वल टू, अब a डॉट b हो या b डॉट a दोनों क्या होते हैं इक्वल, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। x डॉट x कितना होता है मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर माइनस a डॉट a कितना होगा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब मैग्नीट्यूड a कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 8 प्लस 1 9, तो मैग्नीट्यूड x कितना आ गया 3। 8 पॉजिटिव लेना है प्लस माइनस, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव। इस ऊपर सब लिखना if find a माइनस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। if two vectors a and b are such that नेक्स्ट भी सेम, ये दोनों क्वेश्चन 23 के दोनों पार्ट सेम है, कोई एक देख लेते हैं। फाइंड करना है a माइनस b का मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स a और b है सच दैट मैग्नीट्यूड a 2 है, b का मैग्नीट्यूड 3 है और a डॉट b 4 है, तो ये फाइंड आउट करना है। कल भी बताया था मैग्नीट्यूड a माइनस b फाइंड आउट करना हो, a प्लस b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो या फिर a प्लस b प्लस c कुछ भी हो, इनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे हमेशा स्क्वायर लेकर चलेंगे। तो मैग्नीट्यूड a माइनस b फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हम क्या लेकर चलेंगे स्टार्टिंग में a माइनस b का मैग्नीट्यूड सारे का, ठीक है। अब a डॉट a क्या होता है मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर यही होता है, तो यहाँ पर a माइनस b का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा जब मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर है तो a डॉट a, तो a माइनस b का स्क्वायर है तो a माइनस b डॉट a माइनस b, इसी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। बस अब कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, a की a से करेंगे a डॉट a माइनस a की b से a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b। a डॉट a मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, a डॉट b या b डॉट a दोनों क्या है सेम है, तो ये कितने हो जाएंगे दोनों सेम है, तो b डॉट a को भी हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में a डॉट b ही लिख लें, इक्वल ही होता है। तो कितना हो जाएगा माइनस 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, कितना आ गया मैग्नीट्यूड a 2 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस a डॉट b भी हमें गिवन है कितना 4 into 2 8, मैग्नीट्यूड b कितना है 3 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी 13 माइनस 8 5, तो मैग्नीट्यूड a माइनस b इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास 5, लेकिन फाइंड आउट करना है सिर्फ a माइनस b का मैग्नीट्यूड, तो रूट लेंगे बोथ साइड पे कितना हो जाएगा √5 प्लस का ही आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, ये फाइंड आउट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड a माइनस b का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो रूट मत लेना बस। दो पार्ट दोनों एक जैसे हैं। 24 पे लेट ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स। ए और बी हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। So that sin theta by 2 is equal to half magnitude a minus magnitude। ये प्रूफ है। a और b दो यूनिट वेक्टर्स, a और b हमारे पास क्या है, दो यूनिट वेक्टर्स। तो सबसे पहले a यूनिट वेक्टर और b यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो सबसे पहले तो लिखेंगे ना a का भी मैग्नीट्यूड 1, b का भी मैग्नीट्यूड। थीटा इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल है। a डॉट b क्या होता है, अगर बात करें a डॉट b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। मैग्नीट्यूड a भी 1 मैग्नीट्यूड b भी 1, तो a डॉट b हमारे पास कितना आ गया, cos थीटा। पहली चीज ये पॉइंट में। उसके बाद sin थीटा बाई 2 को इक्वल दिखाना है 1/2 मैग्नीट्यूड a माइनस b का मैग्नीट्यूड। तो जब भी ये फाइंड आउट करना होता है तो क्या राइट हैंड साइड अगर हम लेकर चले तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेके चलेंगे। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड a माइनस b चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेके चलना। क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन में किया हमने a माइनस b डॉट a माइनस b कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर a डॉट a, फिर a की b से करूंगा तो माइनस a डॉट b, b की a से तो ये माइनस 2a डॉट b। लास्ट क्वेश्चन में क्या देख लेना, प्लस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड a भी 1 b भी 1, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 प्लस 1 2 माइनस 2। a डॉट b हमारे पास कितना है, हमने फाइंड आउट कर लिया cos थीटा, तो 2 माइनस 2 cos। मैग्नीट्यूड a माइनस b का स्क्वायर हमारे पास कितना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 हमने कॉमन लिया, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस cos। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, यहां पर एंगल थीटा में थीटा बाई 2, तो 1 माइनस cos थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर याद नहीं है तो नोट कर सकते। 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसकी जगह रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई मैग्नीट्यूड a माइनस b का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। ये प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ a माइनस b, तो दोनों साइड रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड a माइनस b कितना आ जाएगा 4 का 2 साइन थीटा बाई। नेक्स्ट स्टेप में 2 को इधर डिवाइड करो, और फिर से देखना a और b दो यूनिट वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। sin थीटा बाई 2 को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हमें ये चाहिए a माइनस b का मैग्नीट्यूड, तो इसके लिए बताया था हमेशा a माइनस b का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर लेके चलना। तो a माइनस b मल्टीप्लाई की, ये आ गया कितना मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 प्लस 1 2a डॉट b। लेकिन हमें थीटा इसकी टर्म में चाहिए, तो a डॉट b हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा, ये भी 1 ये भी 1, तो a डॉट b की वैल्यू आ गई cos थीटा। वो यहां पर हमने 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा आगे सॉल्व कर लिया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा।
if vector A makes equal angles नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए है मेक्स इक्वल एंगल विद आई जे के आई के साथ जे के साथ और के साथ तीनों के साथ क्या कर रहा है इक्वल एंगल बना रहा है और एंड हैज मैग्नीट्यूड 3 और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3 देन प्रूव करो कि एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ आई जे के इज कोस इनवर्स 1/2 क्या प्रूव करना है ए के बीच में और आई के ए और जे ए और के तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो कोस इनवर्स 1/2 होगा पहले कह दिया इन्होंने एंगल तो सेम बना रहा है तो जो वो एंगल होगा ना वो ये होना चाहिए तो देखना ए कोई भी वेक्टर है तो हमने कंसीडर कर लिया इसको कंपोनेंट फॉर्म में लेट ए हमारे पास ये कोई वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में जब भी कंसीडर जे एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 ये गिवन है ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3 देन एंगल बिटवीन आई जे के यानी ए और आई जे के बीच में एंगल तो सेम है तो प्रूव करो ए और आई ए और जे और ए और के बीच में जो एंगल होगा वो कोस इनवर्स 1/√3 लेट थीटा बी एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ आई जे यानी तीनों के बीच में यही एंगल है तो सबसे पहले बात करते हैं ए की और आई की इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो कोस थीटा यहां से कितना होगा दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं ए डॉट बी अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड तो एक तो है ए वेक्टर एक है आई वेक्टर डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड जैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में ठीक है ए वेक्टर हमारे पास कितना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड देख सकते हो डॉट आई ए वेक्टर लिख दिया डॉट आई मैग्नीट्यूड ए कितना है गिवन है 3 आई क्या है एक यूनिट वेक्टर होता है आई जे के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 तो 3 into 1 3 अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट करना मल्टीप्लाई आई का कोएफिशिएंट x है यहां पर आई का कोएफिशिएंट 1 है तो x की 1 से करेंगे तो कितना आ गया x फिर j का कोएफिशिएंट है यानी 0 k का कोएफिशिएंट भी नहीं है तो 0 तो सिर्फ कितना बच गया x नीचे 3 यानी cos थीटा हमारे पास आ गया x/3 ठीक है अब हम एंगल लेके चले थे किसके बीच में a और i अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं a और j के बीच में एंगल अब एंगल तो तीनों के बीच में सेम ही है थीटा cos थीटा एंगल बिटवीन a एंड j तो क्या होगा a डॉट j का अपॉन में मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड j cos थीटा सोल्व करोगे नीचे तो आ गया 3 a डॉट j a हमारे पास कितना है xi y j z के इसकी j के साथ करोगे तो सिर्फ j की कोएफिशिएंट की j से होगी y बाकी सारे जीरो हो जाएंगे सेम है नेक्स्ट स्टेप में k के साथ करते हैं a और k वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा आ जाएगा zy इतना तो क्लियर तीनों फाइंड आउट कर लिया अब प्रूव करना जो ये एंगल थीटा होगा ना जो तीनों के बीच में सेम है वो ये होना चाहिए cos इनवर्स 1/√3 तो देखना हम दूसरी कंडीशन लेकर सकते हैं अब मैग्नीट्यूड a हमारे पास 3 है तो मैग्नीट्यूड a कैसे फाइंड आउट करेंगे a हमारे पास है xi yj z के इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर तो यहां से मैग्नीट्यूड a होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी है अगर फाइंड आउट करें तो 3 cos थीटा, वाई की वैल्यू कितनी है वो भी 3 cos थीटा, जेड की भी कितनी है 3 cos थीटा। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू रख देनी है, कितनी है 3 cos थीटा, उसका स्क्वायर 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया 9 cos स्क्वायर 9 cos स्क्वायर 9 cos स्क्वायर दैट इज 27 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया 9/27 दैट इज 1/3। और cos थीटा कितना आ गया हमारे पास 1/√3 रूट लेंगे तो, और थीटा कितना आ गया cos इनवर्स 1/। यही तो प्रूव करना था, थीटा तीनों के बीच में एंगल सेम था, वो एंगल दिखाना था, ये होना चाहिए cos इनवर्स 1/। हो जाएगा। Find the scalar component of a unit vector. Components of a unit vector which is perpendicular to the vectors I plus 2j minus k and 3i minus j plus 2। स्केलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने की यूनिट वेक्टर के, जो क्या है वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के। स्टार्टिंग में यूनिट वेक्टर, तो लेट कंपोनेंट फॉर्म में कंसीडर कर लेना, लेट कोई यूनिट वेक्टर हमने मान लिया xi प्लस में yj प्लस में j, ठीक है, या ऐसे नहीं तो वेक्टर ही तो है यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे भी मान सकते हैं। लेट ये क्या है यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारे पास 1 होगा। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने, तो यूनिट वेक्टर हमने मान लिया xi yj z के कंपोनेंट फॉर्म में। अब यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसके भी परपेंडिकुलर है इसके भी। मान लिया ये वेक्टर हमारे पास b वेक्टर, ये वेक्टर हमारे पास c वेक्टर, सिंस a is perpendicular to b, then जब a और b परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बटे 0 होगा। तो अब सोल्व करना है इनका डॉट प्रोडक्ट, यानी i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ। तो x की 1 से, y की 2 से 2y, ऐसी z की -1 से -z = 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, तो a डॉट c भी हमारे पास क्या होगा 0। a है xi yj z के, c है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की 3x, y की -1 से -y और z की 2 से 2z = 0। ये इक्वेशन आ गई सही। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, स्केलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं इसके, तो इसके स्केलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, यही तो है स्केलर कंपोनेंट, यानी जो i j k के कोएफिशिएंट होते हैं उनको ही स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो हमें क्या करना है इस वेक्टर में x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, लेकिन वेरिएबल है 3, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी,
तो देखना वो कहां से। अब हमारे पास बच क्या गया, और कुछ है भी नहीं, सिर्फ यही गिवन है मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 1, तो इसका यूज कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ए क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सारे का स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आ गई। अब ये तीन इक्वेशन आ गई एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में, और ये भी एक्स वाई जेड। इन तीनों से हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और एक्स वाई जेड की नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए यूनिट वेक्टर A makes angle pi by 4 with I cap, pi by 3 with J cap and acute angle theta with K, then find the components of A vector। अब कंपोनेंट्स पूछ रहा है, ये भी स्केलर या वेक्टर, तो दोनों फाइंड आउट कर देंगे, स्केलर कंपोनेंट भी और वेक्टर भी। एंड आल्सो फाइंड आउट एंगल थीटा। एंगल थीटा कौन सा है, जो K कैप और A वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी A वेक्टर और K के बीच में जो एंगल है थीटा, वो भी फाइंड आउट करना। तो देखना सबसे पहले यूनिट वेक्टर है, तो इस यूनिट वेक्टर को हमने कंसीडर कर लिया, लेट ए को यूनिट वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में xi प्लस yj प्लस में z। अब दूसरी चीज ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। अब पाई बाई 4 एंगल ए और आई के बीच में जो ए और आई के बीच में जो एंगल है वो कितना है, पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 कितना होगा, ए डॉट आई के अपॉन में, जैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं cos थीटा ए डॉट बी अपॉन में उनका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर है और आई वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, ए डॉट आई अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। तो यहां से ये तो कितना होता है 1 बाई रूट 2। ए कितना है xi प्लस yj प्लस z के, इसकी आई के साथ करेंगे इसकी, तो सिर्फ आई का कोफिशिएंट यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो हो जाएगा x, बाकी ना ही j का कोफिशिएंट है ना ही k का, ये 0 हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, कई बार कर सकते हैं। a का मैग्नीट्यूड, a यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। i कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, i वेक्टर यूनिट है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी है 1। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 बाई रूट। ठीक है। सेकंड, पाई बाई 3 विद j, जो a वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, पाई बाई 3, किसके साथ, j के साथ, तो a डॉट j कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड। अब a और j के बीच में एंगल है पाई बाई 3, तो क्या होता है cos थीटा a डॉट j अपॉन में मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड, यानी cos पाई बाई 3, तो ये कितना होता है 1/2। ये कितना हो जाएगा, इसकी j कैप से करना, तो सिर्फ j का कोफिशिएंट इधर y है, इधर 1 है y, बाकी सारे 0 अपॉन में मैग्नीट्यूड 1 ही, a का मैग्नीट्यूड भी 1, j का भी 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 बाई रूट। सेम वे में एंगल बिटवीन a एंड k इज थीटा। a और k के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, cos थीटा क्या होगा, a डॉट k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड cos थीटा a डॉट k कैप। a हमारे पास xi प्लस yj प्लस z के, अगर इसकी k के साथ करेंगे तो सिर्फ k का जो कोफिशिएंट है z वो ही आएगा, बाकी सारे 0। मैग्नीट्यूड a 1 मैग्नीट्यूड, यानी z हमारे पास आ गया cos थीटा। ठीक है। अब x g हमें कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है, तो स्केलर कंपोनेंट तो क्या होंगे x y और z। हमारे पास x आ गया 1/2, y भी आ गया 1/2, z और फाइंड आउट करना है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इस रिजल्ट का यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड a हमारे पास 1 है, तो मैग्नीट्यूड a 1 है, तो इसका यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। ए वेक्टर ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये कितना आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 आ गया। अब हमें x की वैल्यू भी पता है 1/√2, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, y स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1/2 है, तो 1/4 प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो z स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1/2 1/2, और 1/2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1/4 ही बचेगा।
कर लेना है। तो जेड की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1/, ठीक है। अब रब कर देता हूं, x की वैल्यू भी आ गई 1/√2y की भी नोट कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं x की वैल्यू 1/√2 है, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, एंगल थीटा भी फाइंड आउट करना है। थीटा एंगल क्या है, यही तो है एंगल बिटवीन ए एंड के इज थीटा। तो हमारे पास cos थीटा कितना था, चेक कर सकते हो, z cos थीटा z ही तो था, निकाल चुके हम। ए और के के बीच में जो एंगल है थीटा वो भी फाइंड आउट कर देते हैं। यहां से हम cos थीटा फाइंड आउट कर चुके हैं। z की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 1/2 और -1/2। तो यहां से लिखेंगे cos थीटा की वैल्यू एक बार तो 1/2 और एक बार cos थीटा की वैल्यू -1/2। यहां से तो थीटा कितना आ जाएगा, π/3 यानी 60 डिग्री। यहां से थीटा -1/2 को लिख सकते हैं -cos60, और -cos60 को लिख सकते हैं 180 -60। माइनस है, नेगेटिव है, cos कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो क्या 180 में से सकते हैं। cos 180 माइनस थीटा भी तो क्या होता है, माइनस cos थीटा, बात वही। तो यहां से थीटा कितना आ गया, cos थीटा cos 120, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। थीटा की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 60 डिग्री। लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में कहा जो थीटा है ना वो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट का मतलब 0 से 90, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, यानी cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 पॉसिबल नहीं है, यानी z की वैल्यू जब -1/2 होगी वो पॉसिबल नहीं है। थीटा तो हमारा आ गया π/3, और z की वैल्यू क्या होगी रिक्वायर्ड 1/2। तो वेक्टर a क्या हो जाएगा, लिख देता हूं xi 1/√2y प्लस yj, y कितना है 1/2 j कैप, प्लस में z कितना है, z की यही वैल्यू लेनी है 1/2 k कैप, क्योंकि -1/2 लेते हैं तब हमारा ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, लेकिन हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा वेक्टर आ गया। तो इसमें स्केलर कंपोनेंट्स तो कौन से हैं, 1/√2, 1/2 और 1/2, ये तो है स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट कौन से हैं, सारा ये 1/√2 आई, ये वेक्टर 1/2j और 1/2 k कंप्लीट। जब हम i j k भी साथ में ले लेंगे तो वो हो गए वेक्टर। ये फाइंड आउट। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, सिंपल है वो, तो एक बार बता देता हूं क्या करना है, दे देता हूं। So that A, B, C taken in order form the sides of a right angle triangle। 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ले रखे A, B, C। 3 पॉइंट्स यानी कि मान लिया A, B, C। 3 पॉइंट्स है, A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, जो गिवन, और C का पोजीशन वेक्टर क्या है C। टेकन इन ऑर्डर टू फॉर्म द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या शो करना है, ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो हमें राइट एंगल प्रूव करना है, इस ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है। तो ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, बीसी भी निकाल लेंगे, सीए भी निकाल लेंगे, निकाल ले। अब हमें नहीं पता कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपल ट्रायंगल बना देता हूं। अब 90 डिग्री दिखाना है, तो ए बी वेक्टर आ गया, बीसी वेक्टर आ गया, सीए वेक्टर आ गया। कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, यानी ए बी और बीसी का डॉट प्रोडक्ट चेक करना, अगर ये 0 आ रहा है या इन दोनों का 0 आ रहा है या इन दोनों का, मान लिया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये जो इनके बीच में एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। उसके बाद क्या करना है, रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल मान लिया हमने थीटा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये एक वेक्टर बीसी है, एक ये है, तो cos थीटा क्या होगा। अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, बीसी वेक्टर डॉट एसी वेक्टर अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, हमारे पास बीसी भी एसी भी सब करते हैं, ऐसे ही फाइंड देखिए। नहीं क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं, फिर भी नहीं हो तो देखो। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट।